नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ही आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस सेशन आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 4th and 5th of June 2023। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हम ना केवल टॉप 10 करंट अफेयर्स की डिटेलिंग करेंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज पर उन पर क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन, हेल्पफुल भी रहेगा और आप इसके बुलेट पॉइंट्स भी साथ साथ बनाते रहिएगा। तो सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है हमारे साथ हमारी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव्स नमो शेतकरी महासम्मान योजना, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली एकनाथ शिंदे जी के द्वारा क्या यहाँ पर अप्रूव किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 6,000 रुपए 1 करोड़ फार्मर्स को सालाना दिए जाएंगे इंस्टॉलमेंट्स में। यानी कि 4 मंथ्स में यहाँ पर आपको जो फार्मर्स रहेंगे, 1 करोड़ फार्मर्स जो इस प्लान के अंडर रजिस्टर्ड रहेंगे, उनको दो दो हजार रुपए कर कर, ठीक है, दो दो हजार रुपए कर कर साल में 3 बार दिए जाएंगे, कुल मिलाकर 6,000 रुपए। ये कहना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू फाइनेंशियल स्कीम aimed at providing support to farmers in the state. The scheme, known as Namo Shetkari Mahasamman Yojana, was approved at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Eknath Shinde. इसका ओवरव्यू क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बुलेट पॉइंट्स में दे दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेलिंग हमारे एग्जाम में पूछता नहीं है। हमें सिर्फ ओवरव्यू ध्यान रखना है कि कौन सी प्लान कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पास की गई और उसका मेन मकसद क्या है, राइट। तो यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई ये फाइनेंशियल स्कीम है जिसका नाम है यहाँ पर नमो शेतकरी महासम्मान योजना, ठीक है। और इसका ओवरव्यू क्या रहेगा? फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द फार्मर्स, beneficiaries and approvals, initiative announced in a budget and supporting farmers livelihoods, right। तो यहाँ पर ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, राइट। तो इस पर आप क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों? अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च नमो शेतकरी महासम्मान योजना? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र, राइट। अब महाराष्ट्र के सीएम, गवर्नर, ये आपके स्टैट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? मुंबई। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर जो कि एक डिवाइस के ऊपर है दोस्तों। प्रोफेसर वेद कुमारी घाई पासेज अवे, राइट। तो संस्कृत स्कॉलर थी वेद कुमारी घाई, इनका देहांत हो गया एट द एज ऑफ 91 एंड शी वाज बोर्न इन जम्मू सिटी, जम्मू एंड कश्मीर। She did her MA and PhD in Sanskrit from University of Jammu and she also studied at Banaras Hindu University and University of Oxford। तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर नॉलेजेबल और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग प्रोफेसर वेद कुमारी घाई, यहाँ पर इनका देहांत हो गया एट द एज ऑफ 91। डिमाइस से आपके एग्जाम में यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे मार्क डाउन कर कर रखेंगे। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वेद कुमारी घाई who has recently been passed away was noted scholar of which subject? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संस्कृत। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। स्टेट न्यूज है और काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रहेगा इंडिया प्लान्स टू, सॉरी नेशनल न्यूज है। इंडिया प्लान्स टू सेल अप 3% stake in Coal India Limited at a floor price of 225 rupees per share, according to a notice by the government। तो यहाँ पर कोल इंडिया के 3% जो पार्टनर, जो यहाँ पर इसकी शेयर रहेगा कंपनी का, वो गवर्नमेंट सेल करने की बात यहाँ पर कर रही है बेस प्राइस पर। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इट्स इंटेंशन टू सेल अप 3% ऑफ स्टेक इन कोल इंडिया Limited through the offer for sale of OFS route. According to the recent regulatory filing, the OFS will be open for both retail and non-retail investors from June 1 and 2, right? तो यहाँ पर ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसे इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर ले। लेकिन यहाँ पर कितना परसेंट स्टेक गवर्नमेंट सेल करने की बात कर रही है कोल इंडिया की? तो 3%, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो व्हाट परसेंट ऑफ स्टेक गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेल इन कोल इंडिया लिमिटेड? तो करेक्ट हो जाएगा 3%। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की, राइट। प्लेटफॉर्म के बारे में यहाँ पर बात की गई है। रेजर पे हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ टर्बो यूपीआई। द ऐप
allow customers of online merchants to make UPI payments directly without getting redirected to third party UPI app, right? तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, रेजर पे ने, ठीक है, रेजर पे जो कि एक्सिस बैंक से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए ये बात। तो रेजर पे ने यहाँ पर अनाउंस किया है टर्बो यूपीआई, जिसमें थर्ड ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली यहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। वन स्टेप पेमेंट सॉल्यूशंस रेवोल्यूशनरी यहाँ पर लेकर आए फिनटेक यूनिकॉर्न, दैट इज रेजर पे। विद द कोलैबोरेशन ऑफ एनपीसीआई एंड एक्सिस बैंक, रेजर पे एम्स टू स्ट्रीमलाइन the payment process of users, allowing them to make payments directly without being redirected to third party UPI during the checkout, right? तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट बात रहती है कि एक्सिस बैंक के पेरेंट का यहाँ पर रहेगा एक्सिस बैंक की सब्सिडरी रेजर पे। रेजर पे ने यहाँ पर एनपीसीआई के साथ मिलकर डायरेक्ट पेमेंट सोल्यूशन निकाला है, जिसकी वजह से अगर आप कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, आपको थर्ड पार्टी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, राइट? काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहेगा, और एक बहुत बड़ी यूनिकॉर्न है, आपको पता होना चाहिए रेजर पे। तो डैश लॉन्चेस टर्बो यूपीआई फॉर सीमलेस वन स्टेप पेमेंट टू ऑनलाइन मर्चेंट्स, करेक्ट हो जाएगा रेजर पे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर, अपॉइंटमेंट है दोस्तों। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं अमर अमरेंदु प्रकाश, राइट? अमरेंदु प्रकाश, फोटो आप देख पा रहे हैं। अमरेंदु प्रकाश हैज टेकन चार्ज एज न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया from May 31, and he was previously the director in charge of sales Bokaro Steel Plant, राइट? बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड पढ़ने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी डिटेल के लिए मैंने यहाँ पर इसे ऐड ऑन किया है। आपको इनका नाम याद रखना है, इनकी पोस्ट याद रखनी है, और कौन सी कंपनी में इनका तबादला हुआ है वो आपको याद रखना पड़ेगा, राइट? तो SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ बनाए गए हैं अमरेंदु प्रकाश, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग हु टुक चार्ज एज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरमैन, तो करेक्ट हो जाएगा नंबर बी। आगे बात करते हैं, हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नंबर 6 पॉइंट के यहाँ पर बात करेंगे, संजय वर्मा टेक्स चार्ज एज एमआरपीएल मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट? एक और अपॉइंटमेंट यहाँ पर मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के एडिशनल चार्ज मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर आए हैं संजय वर्मा, राइट? काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट एक ऐसा सेगमेंट है करंट अफेयर्स का जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं रिपोर्ट और इंडिसेस की बिना, तो रिपोर्ट और इंडिसेस मान लो या अपॉइंटमेंट्स मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहते हैं करंट अफेयर्स के, जिनके 3 से 4 क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस रहते हैं, राइट? तो डैश टेक चार्ज एज मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर, करेक्ट हो जाएगा संजय वर्मा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की। एक बुक यहाँ पर रिलीज की गई है रिंग साइड, शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर विजय डरडा के द्वारा, ठीक है। तो रिनाउंड ऑथर एंड कांग्रेस एमपी शशि थरूर released a book Ringside written by Lokmat Media Group editorial board chairman former MP डॉक्टर विजय डरडा, राइट? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लिखी गई है डॉक्टर विजय डरडा जी के द्वारा, लेकिन रिलीज की गई है इस बुक को किसके द्वारा? आपका शशि थरूर जी के द्वारा। बुक का नाम क्या हो जाएगा? रिंग साइड, है ना? तो कभी कभी मैच द फॉलोइंग पर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। डैश रिलीज्ड अ बुक टाइटल रिंग साइड रिटन बाय डॉक्टर विजय डरडा, करेक्ट हो जाएगा शशि थरूर। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की। एक रिपोर्ट और इंडिसेस है, जेपी मॉर्गन के द्वारा निकाली गई ये रिपोर्ट है। फाइनेंशियल ईयर 24 की जीडीपी में फोरकास्ट किया गया है इंडिया को 5.5% पर। तो जेपी मॉर्गन लीडिंग ग्लोबल फिनटेक इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने रिवाइज की है annual growth rate of India to 5.5% for the fiscal year 24. The upward adjustment comes into the wake of India's stronger than expected economic performance to 6.1% recorded to March quarter. यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ध्यान रखिएगा, आप इसे भूलें नहीं, ठीक है। तो जेपी मॉर्गन raises India's financial year 24 GDP forecast to dash amidst global economic concerns, करेक्ट हो जाएगा 5.5%। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 की, इंपॉर्टेंट डे के ऊपर, तेलंगाना फॉर्मेशन डे।
तेलंगाना फॉर्मेशन डे की हिस्ट्री सिग्निफिकेंस क्या है, तो यहाँ पर ये एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है जून 2 को। 2014 से इसे मनाया जा रहा है, जून 2 को यहाँ पर हमेशा ये ऑब्जर्व किया जाता है। स्टेट पब्लिक हॉलीडे होता है उस दिन तेलंगाना में, और ये कॉमोमरेट किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तेलंगाना फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जून 2। हालांकि कोई थीम नहीं है तो अच्छी बात है ये। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी यहाँ पर आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर, न्यूज नंबर 10। यूपीआई ट्रांजेक्शन इन मे इज स्केल हाई न्यू टू 14.3 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू एंड 9.41 बिलियन इन वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पर 2% की रेस मिली है वैल्यू पर और 6% की रेस मिली है वॉल्यूम पर, एज कम्पेयर टू अप्रैल। तो अप्रैल और मई के महीने में जो वॉल्यूम है, ठीक है, और जो नंबर ऑफ वैल्यू है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है, क्योंकि वैल्यू में और वॉल्यूम में दोनों में बढ़ोतरियां देखने को मिली है। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन में कुछ हाल तो है दोस्तों, ठीक है। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ट्रांजेक्शन soared unprecedented levels, that is 14.3 trillion and a volume of 9.41 billion, increased 2% in the value, 6% in the volume. The surge in UPI transactions come at a time when Indian government is actively promoting digital payments and aim to bring various tax collections under digital payment ecosystem. Right? कितने परसेंट का यहाँ पर या फिर कितने रुपए का यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन देखने को मिली है, तो 14.3 ट्रिलियन की, राइट। क्वेश्चन कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस रीच रिकॉर्ड हाई ऑफ डैश इन मई 2023, तो करेक्ट हो जाएगा 14.3 ट्रिलियन, राइट। तो ये था आपका पूरा यहाँ पर टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, जिस पर हमने डिटेलिंग करी, जाना कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो यहाँ पर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को जरूर फॉलो करें, जहाँ पर होम सेक्शंस पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेगी, शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, और साथ ही साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हर ऑल्टरनेटिव आपको मिलेगी, जहां पर हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो भी हॉट टॉपिक हमारे चल रहा होगा। साथ ही साथ अपने व्यूज को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और लाइव सेशन पर आप हमारे लाइव सेशंस के वीडियोस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट पर जाकर अपने मन चाहे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू द वीडियोस। ऑल्सो यू कैन नॉट ओनली फॉलो अस ऑन यूट्यूब, but we are also available on Facebook, Twitter, and Insta for 24 into 7 for you, right? Also, you can visit to our official website, that is avision.co.in, and you can join me directly in Telegram channel for all the videos, link, and PDF. For any queries, you can connect to us on WhatsApp. So be there, be with us on daily sessions on our official YouTube channel. Thank you so much.